दर्शकों जय भीम। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आखिरकार धर्मांतरण का निर्णय बाबा साहब ने क्यों लिया और नागपुर को ही क्यों चुना, साथ ही जानेंगे दीक्षा भूमि के इतिहास के बारे में हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इसकी शुरुआत हुई 13 अक्टूबर 1935 को नासिक येवला में बाबा साहब ने ऐलान किया कि वो धर्मांतरण करेंगे। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू बनकर पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब का पहला कदम था जब बाबा साहब ने धर्मांतरण की बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब देश में जातिवाद में जकड़े लोगों की हालात को समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी परंपराओं से उन्हें निकालने का निर्णय लिया। हाँ मोनिका, धर्मांतरण के पीछे बाबा साहब ने कई कारण बताए, जैसे महाड़ चौदार तालाब सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह और मनुस्मृति का दहन। इसके बाद जातिवाद की बेड़ियां नहीं टूटी और बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा की। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, महाड़ चौदार तालाब सत्याग्रह करने के बाद भी स्थानियों में बदलाव नहीं आया। ऐसे में बाबा साहब ने धर्मांतरण का निर्णय लिया। सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नाइक, अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, न कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। ठीक है भावराव, तो सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश से मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें किसी भी कीमत पर मंदिर में प्रवेश और भगवान की पूजा का अधिकार स्थापित करना है। मैं समझता हूं इसके लिए सत्याग्रह के सिवा कोई रास्ता नहीं। भावराव, लोगों को चारों द्वारों पर तैनात कीजिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। द्वार खुलते ही सबसे पहले प्रवेश करने वाले हम लोग होंगे। इसके बाद बाबा साहब ने दिल्ली में पत्र परिषद लेकर सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर में दीक्षा देने की बात कही। बाबा साहब ने दिल्ली में आयोजित पत्र परिषद के दौरान सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन नागपुर में धर्मांतरण करने का निर्णय लिया। बाबा साहब के फैसले के बाद देश भर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई और सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन लाखों की संख्या में धम्म की दीक्षा ली गई। अगर इस ऐतिहासिक दिन के बारे में बात करें तो इस ऐतिहासिक दिन की तैयारियों के बारे में बौद्धजन पंचायत समिति के वामन राव गोडबोले को पत्र लिखकर बाबा साहब ने नागपुर में होने वाली तैयारियों का जायजा लिया। बाबा साहब ने नागपुर की तैयारियों का जायजा लिया और पंचायत समिति के वामन राव गोडबोले को पत्र लिखकर जानकारी ली। बाबा साहब ने गोडबोले से कई बातों पर पत्र के द्वारा वार्तालाप किया और आवश्यक सूचनाएं और इंतजाम देखे। इसी के साथ ही नागपुर यह नागलोक की भूमि के माध्यम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल में नागलोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे देश में इसका प्रसार किया। धर्मांतरण के बाद दीक्षा भूमि नव बौद्धों के आंदोलन के जन्म स्थल में बदल गई। पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब ने दीक्षा देने के लिए नागपुर की भूमि का ही चुनाव क्यों किया, इसके पीछे इतिहास छिपा है। नागपुर ये नागलोक की भूमि के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल में नाग लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। धर्मांतरण के बाद दीक्षा भूमि नौ बौद्धों का जन्मस्थल बन गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए जाने की घोषणा करने के बाद नागपुर में राज्य के कोने कोने से जनता पहुंची और लाखों की तादाद में लोगों ने जन प्रतिसाद दिया और दीक्षा भूमि का निर्माण होने के बाद नागपुर सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि देश और पूरे विश्व में दीक्षा भूमि के नाम से विख्यात हुआ। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, दीक्षा भूमि यह एशिया में सबसे बड़ा स्तूप है। दीक्षा भूमि के स्तूप की कलाकृति सांची के विश्व प्रसिद्ध कलाकृति पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों को दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तभी से ये स्थान पावन भूमि में बदल गया। इस भूमि पर इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति ने जन्म लिया था और इसीलिए यहाँ बनने वाली कलाकृति
और इमारत को बनाने के लिए कई विशेषज्ञों की राय ली गई, कई बौद्ध विचारकों का मार्गदर्शन लिया गया और विश्व प्रसिद्ध कलाकृति सांची स्तूप पर आधारित स्तूप का निर्माण किया गया। लेकिन कुछ बातें दीक्षा भूमि और सांची स्तूप में भिन्न पाई गई। दीक्षा भूमि दुनिया के सभी बौद्ध स्तूपों के बीच सबसे बड़ा खोखला स्तूप है। दीक्षा भूमि का गेट सांची स्तूप के गेट के जैसे दिखने के साथ साथ एक 2 मंजिला बड़ी इमारत और अर्धगोल में शामिल है। सदियों से गुलामी को झेल रहे एक दबे कुचले समाज को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर बाबा साहब ने आज़ादी बहाल की। इसी के स्वरूप हर साल दशहरा के दिन दीक्षा भूमि पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और एक मेला यहाँ सज जाता है, जिसका एक रूप हम आपको दिखाएंगे। इस देश का हर इंसान सदियों से देवी देवताओं को मानता एवं पूजता रहा है। इस देश में एक वर्ग ऐसा भी था जो देवी देवताओं को मानने के बाद भी उन्हें सवर्णों के साथ बैठने की आजादी नहीं थी और न ही उन्हें छुआ जाता था। इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में धम्म की दीक्षा दी और ऐसे कई लोगों को हिंदुवाद की बेड़ियों से मुक्त किया। इसी के रूप में हर साल अशोका विजयादशमी के उपलक्ष्य में मेला लगा रहता है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू बनकर जन्मा जरूर हूँ लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, और इसी कथन को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हकीकत में बदला। सभी धर्मों का अध्ययन कर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म 1956 में 2550 साल का था। बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, जिसके बाद बाबा साहब को बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ लगा और उन्होंने हिंदू रूढ़ी परंपराओं को छोड़कर इसे अपनाने की सोची। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले कुशीनगर के भंते चंद्रमणि के हाथों धम्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों को धम्म दिया। मंदिरों पर और भगवान पर अपना अधिकार समझने वाले लोगों को नए धम्म का पाठ पढ़ाया। पूना के येवला में दिए गए अपने उस कथन को बाबा साहब ने सच किया, जहां बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू बनकर पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। तब से लेकर आज तक लोग उस पावन भूमि पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध को वंदन करने पहुँचते हैं और तब से इस दिन को अशोक विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बौद्ध धम्म के दीक्षा देने के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए गठित की गई और दीक्षा भूमि के भव्य स्तूप का निर्माण हुआ। 1956 के बाद दीक्षा भूमि के पावन स्थल के रूप में तब्दील हो गई और इस समिति के माध्यम से दीक्षा भूमि का निर्माण कार्य किया गया। आज दीक्षा भूमि 4 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस भव्य स्तूप के निर्माण के लिए सालों की मेहनत लगी हुई है। दीक्षा भूमि के 4 दिशा में 4 द्वार है, जहां भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है और स्तूप के अंदर की तस्वीरें बाबा साहब के कार्यों को बयां करती है। हर तस्वीर उस दिन की गवाह है जब बाबा साहब ने रक्त रहित क्रांति का उदय किया। एक संघर्ष भरे जीवन की यादगार तस्वीरें स्तूप में लगी हुई है, जिसे देखने और उसके बारे में जानने के लिए लोग आते हैं। बाबा साहब की यादगार भूमि पर नतमस्तक होकर फिर एक बार संकल्प लिया जाता है और आस्था प्रेरणा का प्रतीक नागपुर की दीक्षा भूमि पर आकर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं।
मोनिका, जैसे कि सभी जानते हैं कि बाबा साहब की सफलता के पीछे रमाई का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार रमाई ने पंढरपुर जाने की इच्छा जताई तो बाबा साहब ने रमाई से कहा कि मैं तो एक ऐसा पंढरपुर तैयार करूंगा जहां समाज के लोग आएंगे और दीक्षा भूमि इसी का एक प्रतीक है। रमाबाई भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब की पत्नी के साथ हमारी माता के रूप में भी जानते हैं, बाबा साहब हर वक्त पढ़ाई में मग्न रहते थे और रमाई गोबर के गंडे बेचकर पैसे इकट्ठा करती थी। उनकी सफलता के पीछे रमाई का बहुत बड़ा हाथ है। एक बार रमाई ने बाबा साहब से पंढरपुर जाने की इच्छा जताई, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें वहां जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि रमाई, ये हमारा मंदिर नहीं है, जहां हमें जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी जगह पर तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हारे लिए नागपुर में ही दूसरा पंढरपुर निर्माण करूंगा, जहां किसी भी जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो स्थान सबसे शांत एवं मन को सुकून देने वाला रहेगा, जहां लाखों की तादाद में हर जाति के लोग आएंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। इसी के स्वरूप बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों को दीक्षा देकर दीक्षा भूमि का निर्माण किया। अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों को दी बौद्ध धम्म की दीक्षा। दशहरे के दिन को सत्य की विजय के तौर पर देखा गया, इसीलिए बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी और बौद्ध अनुयायियों के लिए ये दिन तब से अशोक विजयादशमी कहलाने लगा। साथ ही अशोक सम्राट के काल से ही इस दिन के महत्व को देखा गया, इसीलिए इस अशोक विजयादशमी के दिन को धम्म क्रांति उत्सव मनाया जाता है। जाति की जंजीरों में जकड़े लोगों को दिया धम्म ज्ञान। सदियों से सताए बहिष्कृत किए गए लोगों को मंदिर में जाना, पूजा करना स्वर्णों को स्वीकार नहीं था। ऐसे में बाबा साहब ने धर्म से वंचित लोगों को धम्म दिया और 1956 के बाद आज सभी धर्मांतरित हुए अनुयायी नवबौद्ध कहलाते हैं। जाति के नाम पर दबे कुचले लोगों को दिया आत्मसम्मान। धम्म के साथ आत्मसम्मान भी जुड़ा हुआ है। बौद्ध अनुयायियों को बाबा साहब ने धम्म का ज्ञान दिया और 22 प्रतिज्ञाएं दी, जिसे अपनाकर एक बौद्ध आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन बिता सके और फिर कोई उसे सिर्फ जाति के नाम पर प्रताड़ित ना करे। और धम्म ने अनुयायियों को मजबूती दी और आत्मसम्मान दिया। ये कुछ तस्वीरें बयां करती हैं दलितों की स्थिति को। ये तस्वीरें दलितों की हालात बयां करती है। ये हालात ही समाज के उस पिछड़े वर्ग की जिन्हें कोई छूता भी नहीं था। अपने साथ तो खड़ा करना दूर की ही बात है, ऐसे लोगों को अपनाकर बौद्ध धम्म दिया। देश के भीतर बसे जातिवाद के दुश्मनों से लड़े बाबा साहब। देश में तो गुलामी से आजाद होने पर हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन क्या कोई जानता था कि अपने ही देश में जातिवाद पैर फैला रहा था। स्वर्णों द्वारा जाति के नाम पर लोगों को दबाया जा रहा था। ऐसे में बाबा साहब ने देश के भीतर इस जातिवाद के दुश्मन से लड़ाई कर धम्म का निर्माण किया। नागपुर की दीक्षा भूमि पर हुआ धम्म के ज्ञान का सूर्योदय, जहां फिर वो दिन आया जब बाबा साहब के साथ लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। हाँ, रक्त रहित क्रांति के रूप में भी इसे जाना जाता है। खून का एक कतरा बिना बहाए विश्व की सबसे बड़ी क्रांति की। खून का एक एक कतरा बहाए बिना ही विश्व की सबसे बड़ी क्रांति की गई, जिसकी मिसाल लोग देते रहे हैं। ये नजारा आप देख सकते हैं। ये 1956 का नजारा, जहां लोग धम्म स्वीकार कर रहे थे। लाखों की संख्या में लोगों ने बौद्ध वंदना करते हुए धम्म स्वीकारा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा।
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। शिक्षा कानून मानवतावादी मूल्यों और शांति से प्राप्त की बाबा साहब ने सफलता। बाबा साहब ने शिक्षा, कानून, मानवतावादी विचारों के साथ काम किया, संविधान पर चलते हुए न्याय प्रिय प्रणाली अपनाई और लोगों को अधिकार और स्वाभिमान से जीना सिखाया। सिर्फ महिलाओं को नहीं, दलित पिछड़े वर्ग को भी सशक्त किया। रक्त रहित क्रांति सबसे बड़ी मिसाल नागपुर की दीक्षा भूमि। इस रक्त रहित क्रांति की सबसे बड़ी मिसाल है दीक्षा भूमि और गवाह है वो लाखों लोग जिन्होंने धम्म स्वीकार किया और आज का दिन उस दिन का गवाह बना है, जिस घर, गली, मोहल्ले में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 5 लाख से भी ज्यादा लोग बने इस गौरवशाली दिन के गवाह। आखिर कौन लोग थे वो इस गौरवशाली इतिहास के गवाह बने? वो थे देश के कुचले, सताए लोग, जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, जिन्हें मंदिर में प्रवेश देना वर्जित था। ऐसे लोगों ने बाबा साहब के कथन पर एकत्रित होकर धम्म स्वीकार किया और यह अविस्मरणीय दिन इतिहास बना। दलितों के मसीहा को देखने पहुंचा जनसैलाब। बाबा साहब दीक्षा भूमि कब आने वाले हैं, इस दिन का पता किसी को नहीं था। सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे और उन लोगों को पता था 14 अक्टूबर को बाबा साहब पहुंचेंगे। अपने उस मसीहे की एक झलक पाने और धम्म को स्वीकार करने लाखों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 60वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तुझाच गौतमा पडे प्रकाश अंतरी, तुझेच धम्मचक्र हे फिरे जगावरी। तुझाच गौतमा पडे प्रकाश अंतरी, तुझेच धम्मचक्र हे फिरे जगावरी। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। कळ्या कळ्या फुले फुले तुला पुकारती, पहा तुझीच चालली नभात आरती। कळ्या कळ्या फुले फुले तुला पुकारती, पहा तुझीच चालली नभात आरती। तुला दिशा निहारती यशोधरे परी, तुझेच धम्मचक्र हे फिरे जगावरी। तुझ्यामुळेच झाला खेर फैसला, दिलास धीर तोडल्या मीच शृंखला। तुझ्यामुळेच झाला खेर फैसला, दिलास धीर तोडल्या आम्हीच शृंखला। आता भविष्य आमुचे असे तुझ्या करी,
रहे फिरे जगावरी. तुलाच दुःख मुझे तथागता कळे, तुझीच सांत्वना आम्हा क्षणोक्षणी मिळे. तुलाच दुःख मुझे तथागता कळे, तुझीच सांत्वना आम्हा क्षणोक्षणी मिळे. निनाद पंचशीलता, निनाद पंचशीलता घुमे घरोघरी. तुझेच धम्मचक्र हे फिरे जगावरी. बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि. 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए दीक्षा भूमि पूरी तरह तैयार. 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए दीक्षा भूमि पूरी तरह से तैयार है. जगह जगह पैंडल समेत नीले ध्वज लगे हुए हैं और साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है. दूर दराज से आते हैं बौद्ध अनुयायी दीक्षा भूमि पर. इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर पूरे देश से बाबा साहब के अस्थि कलश के दर्शन करने लोग पहुंचते हैं. नीले रंग में रंग गई दीक्षा भूमि. नीले रंग में पूरी तरह से नहा चुकी है दीक्षा भूमि. जहां नजर दौड़ाए वहां पर हर जगह पंचशील के ध्वज ही नजर आते हैं. दीक्षा भूमि पर है सुरक्षा की नजर से कड़े इंतजाम. दीक्षा भूमि में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं. चप्पे चप्पे पर पुलिस दल तैनात है. वही कोई दुर्घटना घटित ना हो इसके पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं. परिसर में सीसीटीवी कैमरा और वॉच टावर भी लगाए गए. किसी भी तरह की अनहोनी घटना से निपटने के लिए पुलिस तैनात है ही. साथ ही सीसीटीवी कैमरा और वॉच टावर से नजर रखी जा रही है. पुलिस कर्मियों के साथ होमगार्ड भी तैनात. पुलिस कर्मियों की सहायता के लिए होमगार्ड भी मौजूद है. मैदान में मौजूद सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल भी तैनात है. समता सैनिक दल भी मैदान में तैनात. पुलिस कर्मचारी होमगार्ड के साथ समता सैनिक दल भी मौजूद है. सुरक्षा के लिए दीक्षा भूमि में तैयार और आने जाने वाले लोगों को गाइड कर दीक्षा भूमि में आए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं. बाबा साहब की जीवनी पर आधारित किताबों के लगे स्टॉल. 60वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए दीक्षा भूमि के अंदर और बाहर बाबा साहब के जीवनों पर आधारित पुस्तकों के लगे स्टॉल बाबा साहब के आंदोलन से लेकर संविधान और उनके कई कार्यों को बयां करते हैं. बाबा साहब की तस्वीर वाली टी शर्ट, टोपी और स्टिकर खरीदने लोगों की होड़. बाबा साहब की किताबों के साथ साथ टी शर्ट और स्टिकर की दुकानें भी दीक्षा भूमि में सजी हुई होती है. दीक्षा भूमि के मुख्य समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. दीक्षा भूमि के मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए विशेष पंडाल भी तैयार किया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में. दीक्षा भूमि में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे. साथ ही कई मान्यवर भी मंच पर उपस्थित रहेंगे. आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही. जय भीम. बुद्धं